हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इससे पहले हम जो बता रहे थे 12th क्लास में, तो एप्लीकेशन बता रहे थे। आज हम डिफ्रेंशिएशन शुरू करने जा रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या है? और ये जो मेरा जो चैनल है विपिन सिन्हा न्यूमरोलॉजिस्ट करके, ये चैनल में हम सब्सक्राइब करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरा nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स का भी हम बनाए हुए हैं क्वेश्चन। उसमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स में भी सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव्स बनाने के बाद ही nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है क्या, और ऑर्डर क्या है, और ये डिग्री क्या है। तो वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम बताएंगे, लेकिन यहाँ भी थोड़ा बहुत समझ लीजिए। लेट y is equals to function of x be a differentiable function of x whose डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। लेट y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x whose सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। वी डिनोट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव of y with respect to x by d2y by, इसको पढ़ते हैं d2y by dx स्क्वायर, d2y by dx स्क्वायर पढ़ते हैं, या इसी को लिखते हैं और y2 लिखते हैं, और f डबल डैश भी लिखते हैं। इसी को हमको y2 ये ज़रूरत पड़ेगा, y2 इसी को y2। अब जैसे कि dy बाई डी को क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स को लिखते हैं y1, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को लिखते हैं y2। ये सेकेंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर हो गया। और d3y बाई d3y बाई डी एक्स क्यू को, इसको y3 पढ़ते हैं, और डॉट डॉट कर दीजिए। अब इसी तरह से n ऑर्डर dny बाई dxn, ये हो गया, इसको yn पढ़ते हैं, यानी n और nth ऑर्डर हो गया। ये ऑर्डर कहलाता है। पावर जो रहेगा 1 है d पर पावर तो फर्स्ट ऑर्डर, d पर पावर 2 है तो सेकेंड ऑर्डर, डी पर पावर 3 रहेगा थर्ड ऑर्डर, इसी तरह डी पर पावर 4 रहेगा तो फोर्थ ऑर्डर कहलाएगा। तो ऑर्डर तो समझ में आ गया होगा। और डिग्री क्या कहलाता है? अब जैसे इसी पर पावर अगर 1 रहेगा, होल पावर 1 रहेगा या 2 रहेगा, तो वो डिग्री कहलाएगा। सिंपल, सो सिंपल। डिग्री और ऑर्डर ये भी आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो भी जान लीजिए। आगे भी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाने वाले हैं, तो उसमें भी समझ में आ जाएगा डिग्री और ऑर्डर। तो समझ में आ गया है डिग्री क्या है। ये सेकेंड ऑर्डर डिग्री हमको पढ़ना क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी y2, y1 y2, y1 निकालने के बाद ही y2 निकलता है। y1 हम निकाल लेंगे, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने के बाद यानी y1 निकल गया, तो उसी को हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, यानी d बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स होता है। तो यही चीज़ हो जाता है
d2y बाय डी एक्स हो गया, डी एक्स स्क्वायर हो गया, यही चीज़ हो जाएगा। यानी डी वाई बाई डी एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यही चीज़ हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डी बाई डी वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू हो जाएगा। इसी तरह से ऑर्डर में आता है, एन टाइम्स करेंगे तो एन टाइम्स ऑर्डर में आएगा, डॉट 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 करके। क्लियर है? सो सिंपल। अब आते हैं टाइप 1। टाइप 1 में फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ 5 टू द पावर x, दूसरा है 10x, तीसरा है x साइन x, चौथा है e टू द पावर 2x cos 3x, पाँचवा है x क्यूब log x, छठा है cos इनवर्स x, सातवां है log x, आठवां है साइन log x। इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। ये टाइप 1 में है, और जो देखिए सीखने की कोशिश कीजिए। लिखेंगे लेट, फर्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, लेट y इजकल्स टू 5 टू द पावर x, 5 टू द पावर x। अब ये अंक पर पावर है, क्या वेरिएबल है x, x वेरिएबल रहने के चलते क्या करेंगे, इसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ले लेंगे। लॉग जब भी हमको वेरिएबल रहेगा पावर कांस्टेंट पर, या वेरिएबल पर वेरिएबल पावर रहेगा तो हमको लॉग लेके बनाना पड़ता है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, एक एक क्वेश्चन इत्मीनान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जिस प्रकार से रोटी को ज़्यादा चबाते हैं तो स्टार्च मिलता है, तो उसी तरह से मैथमेटिक्स को एकदम चबा के पढ़िए, एकदम धीरे धीरे करके स्थिर से मन लगा के पढ़ने से एकदम स्टार्च मिलना शुरू हो जाएगा, आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स विथ वी गेट, क्या होगा, लॉग वाई, आइए हो जाएगा लॉग 5 टू द पावर x, क्या होता है, लॉग होता है लॉग x टू द पावर m, दिस इजकल्स टू होता है m log x। जो पावर रहता है साइड में आ जाता है, ये फार्मूला ई तो रहता है, एक्सपोनेंशियल तो रहेगा ही, बेस इस तरह से रहता है। तो बेस लिखते नहीं है लेकिन समझ जाते हैं बेस है, ये भी बेस पर है, log e टू पावर 5 ये बेस होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम आते हैं, दिस इजकल्स टू क्या हो गया, x log 5, ई पर बेस रहेगा। क्लियर है? log y इजकल्स टू x log 5, differentiating on both sides, differentiating on both sides, with respect to x, we get x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको घेर दीजिए, इधर साइड में हम रेफरेंस देते जाएंगे, जो भी रेफरेंस जो दिक्कत होगा वहाँ रेफरेंस हम देते जाएंगे, समझ में आ जाएगा आसानी से। तो डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे दोनों और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा d log y। अब किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये y के रिस्पेक्ट में, dy i इंटू dy किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, दिस इज इक्वल्स टू, अब ये क्या है, log 5 क्या है, 5 कांस्टेंट टर्म है, इसको साइड कर लीजिए, dx बाय dx हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 1/y, दिस इम्प्लाई दैट 1/y dy बाई dx, dy बाय dx इजकल्स टू log 5, ये dx बाई dx 1 हो जाएगा, तो ये हो गया। और dy बाई dx इजकल्स टू क्या हो जाएगा, y log 5।
अब यही हो जाएगा, y का वैल्यू कितना है 5 टू दी पावर x, y माने हैं ये 5 टू दी पावर x, तो यहाँ लिख दीजिए y टू दी पावर 5 टू दी पावर x log 5। अब फिर हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएटिंग यानी dy क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा अगेन differentiating on both sides with respect to x we get, फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके x के रिस्पेक्ट में, तब ना आएगा हमको d2y/dx²। तो इसलिए ये हो जाएगा यानी d2y/dx² क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा d2y/dx², यानी d/dx किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy/dx को डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा d2y/dx², यही y2 होता है। दिस इज इक्वल्स टू log 5 क्या है, कांस्टेंट है। फिर किसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे log 5, ये d⁵x/dx इसका करेंगे। अब वेरिएबल है, जैसे हम शुरू में ये आया है d कितना आया शुरू में, ये आ गया है, यानी यही हो गया, और यही लिख सकते हैं, और d y का मतलब 5 टू दी पावर x/dx इसका टू आ गया कितना 5 टू दी पावर x log 5, इसका वैल्यू इतनी ही ना आया है हमको 5 टू दी पावर x, dy/dx आया है कितना, इतना ही। तो अब इसीलिए हमको इसका निकालना पड़ेगा फिर दोबारा, तो ये कितना आया हमको d log 5, इसका डिफरेंस डबल डिफरेंस करके log 5 टू द पावर x/dx, इसका फिर पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू log 5 e टू पावर 5 इंटू ये हो जाएगा log e टू द पावर 5 इंटू y होगा, y के बदले में 5 टू द पावर x हो गया। ये वैल्यू किसका पहले लाया हुआ है, सिंस यहाँ लिख दीजिए d 5 टू द पावर x/dx इजकल्स टू 5 टू द पावर x log 5, ये हम निकाल चुके हैं पहले, यही पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो गया देयरफॉर d2y/देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर d2y/dx² इजकल्स टू log e टू 5 टू द पावर x log e टू द पावर यानी log 5 टू द पावर 2, यही आंसर हो गया। सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा। dy/dx हमको निकल गया था कितना log 5 टू द पावर x log 5 निकला था, और फिर वही log 5x का फिर निकलेगा, ये कांस्टेंट तो है ही, फिर इसका भी निकलेगा इतना ही कांस्टेंट टर्म, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इतना ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे लेट y इजकल्स टू 10x, y इजकल्स टू 10x लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग on both sides with respect to x we get, x के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx इजकल्स टू d10x/dx, 10x का होता है फार्मूला याद रखना पड़ेगा, 10x का फार्मूला क्या डिफ्रेंशिएशन d10x/dx sec² x होता है, sec² x होता है।
अब आइए इसका फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग on both sides, on both sides with respect to x, we get क्या आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा d बाय डी एक्स। आप किसका करेंगे डिफ्रेंशिएट, डी वाई बाय डी एक्स करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या यही d और d कितना हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। इसी तरह से पढ़ेंगे दिस इज कल्स टू क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कितना निकला है, इतना सेक स्क्वायर एक्स निकला है, तो डी इसको कर दीजिए सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे भी यहाँ हो सकता था क्या, इसी को कर देंगे कि 1 प्लस 10 सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा दिस इज कल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, डी वाई डी एक्स इसको 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है क्योंकि 10x का वाई स्क्वायर। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना, इसको कर सकते हैं इस तरह से कीजिए, डायरेक्ट नहीं कर करके इस तरह से कर सकते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है y, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो d बाई डी एक्स आइए हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसी का डिफ्रेंशिएट करेंगे d1 बाई डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, dy इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है, डी वाई बाई डी एक्स। अब यही हो जाएगा दिस इज कल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म का 0 और ये प्लस ये हो जाएगा डी एक्स एन पर है, एन कितना हो गया 2 वाई पर पावर 2 माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज कल्स टू 2y डी वाई बाई डी एक्स, यानी ये हो गया y1 इज कल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी और y1 इज कल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर भी हो सकता है इसका। तो ये इस तरह से हो गया 2y कितना है 10x इंटू डी वाई बाई डी एक्स कितना निकालें सेक स्क्वायर एक्स, ये आंसर हो गया। देयरफॉर लिख दीजिए नीचे, देयरफॉर सेकेंड ऑर्डर कितना d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज टू 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, सो सिंपल, एकदम इजी वे में समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसे भी निकाल सकते थे हम क्या डी सेक स्क्वायर एक्स बाई डी सेक एक्स इंटू डी सेक एक्स बाई डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इस तरह से भी निकल सकता था आसानी से, इसी को डायरेक्ट निकाल सकते थे हम। डी वाई बाई डी एक्स का कितना डायरेक्ट निकलेगा डी सेक स्क्वायर एक्स, और मैं करके इस तरह से निकल डी सेक स्क्वायर एक्स बाई डी सेक एक्स इंटू डी सेक एक्स बाई डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का होगा एन पर है तो 2 इंटू सेक स्क्वायर सेक पर पावर 2 माइनस 1 2 सेक एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो इतनी ही चीज़ आएगा, एक ही बात है। दोनों तरीके से बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, लेट y इजकल्स टू लेट y इजकल्स टू x साइन x। अब यहाँ पर क्या है u इंटू भी के फॉर्म में है, u इंटू भी के फॉर्म में है, तो क्या कैसे इसको बनाएंगे, तो पहले u को कांस्टेंट कीजिए, लिखेंगे पहले डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग y2 यानी सेकेंड डेरिवेटिव लाने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लाना जरूरी है, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स with respect to x, we get
इसको आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये समझने के बाद आगे इंजीनियरिंग में भी आपको काम आएगा और कोर्स में भी। तो इसलिए इसको अभी से ही समझिए जिससे कि आगे भी बना सकें। तो लेट y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स u इंटू भी के फॉर्म में दोनों वेरिएबल है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब एक को कांस्टेंट करेंगे, x को कांस्टेंट करेंगे, डी साइन एक्स बाई डी एक्स। फिर जिसका फंक्शन हो गया, जिसका फंक्शन यानी साइन का फंक्शन हो गया तो साइन को कांस्टेंट कर देंगे, साइन एक्स। अब किसका फंक्शन बचा हुआ है, एक्स का, तो इसको कीजिए डी एक्स बाई डी एक्स। यानी एक बार इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, इसको कांस्टेंट कर देंगे, फिर इसको जिसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे उसको कांस्टेंट करके दूसरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे। u इंटू भी के फॉर्म में है, u कांस्टेंट डी वी बाई डी एक्स प्लस v कांस्टेंट डी यू बाई डी एक्स, यही फार्मूला होता है। u इंटू भी वाई इक्वल्स टू u इंटू भी के फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, u को कांस्टेंट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला, u कांस्टेंट डी वी बाई डी एक्स और प्लस v कांस्टेंट कीजिए डी यू बाई डी एक्स, यही फार्मूला अप्लाई किए हैं हम। एकदम साथ साथ समझते जाइए, फार्मूला भी समझाएंगे और ये भी। साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस डी वाई बाई डी एक्स इजकल्स टू एक्स, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स और प्लस डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो गया 1, तो साइन एक्स इंटू 1, साइन एक्स केवल लिखेंगे, हमको डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। अब क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, ये लिखना जरूरी है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग। अभी से आदत डालिए ये सब लिखने, कंपटीशन रहे डायरेक्ट पुट कीजिए, कंपटीशन रहे मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो डायरेक्ट लिख लेंगे रफ करके। डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स with respect to x we have x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमको, ये आएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स को हम दोबारा, यानी यही हो गया y1, दिस इज इक्वल्स टू y1 हो गया। अब इसको हम करेंगे दोबारा डिफ्रेंशिएट तो y2 हो जाएगा, तो यानी d2 y बाई डी एक्स, यानी d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा y2। अब इसको करेंगे किसको, यानी d बाई डी एक्स, अब क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना निकला है, ये निकला है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, u इंटू भी के फॉर्म में है, तो u इंटू भी के फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, u को कांस्टेंट कीजिए d कॉस एक्स बाई डी एक्स प्लस, अब जिसका हो गया डिफ्रेंशिएशन उसको कांस्टेंट करेंगे कॉस एक्स, और जिसका नहीं हुआ उसका फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी एक्स बाई डी एक्स, सो सिंपल। प्लस अब बचा क्या, इसका u इंटू भी के फॉर्म में था, इसका हो गया। अब इसको डी साइन एक्स बाई डी एक्स, डी साइन एक्स बाय डी एक्स, अब क्या हो गया, अब इसका फार्मूला के अनुसार लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, x तो लिखेगा ही, आइए हो जाएगा कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, आइए हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, आइए क्या डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, आइए साइन एक्स का क्या होता है फार्मूला कॉस एक्स, क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू d2y, देयरफॉर सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस एक्स कितना एक्स, कितना कॉस एक्स 2 कॉस एक्स हो गया, 2 है, 1 1 2 कॉस एक्स, आइए हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स, माइनस एक्स साइन एक्स, इसी को लिख सकते थे हम y भी लिख सकते हैं x साइन एक्स, सेकेंड थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो इस तरह से होता। तो थर्ड डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमको सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है, उतनी ही तक सीखना है, आगे सीखने के लिए आगे का क्लास है। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, वो भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और बनाने की भी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लेट
y इजकल्स टू ई टू द पावर 2x cos 3x। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग on both sides with respect to x, we have dy by dx इजकल्स टू क्या हो जाएगा, u इंटू भी के फॉर्म में, तो कांस्टेंट कर दीजिए, ई टू द पावर 2x कांस्टेंट कर दिया। अब d cos 3x अब किसके रिस्पेक्ट में होगा, 3x के रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है, d 3x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, क्योंकि थीटा क्या है, d cos थीटा यानी बाई डी थीटा, तो थीटा क्या है 3x, तो इसी के रिस्पेक्ट में होगा। आई इंटू ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, यानी 3 कांस्टेंट टर्म में बाहर कर लिए, dx बाय dx। क्लियर है, u का v का हो गया डिफ्रेंशिएशन, फिर अब इसको कांस्टेंट, इसको क्या करेंगे कांस्टेंट कर देंगे, cos 3x का हो गया फंक्शन। अब इसका करेंगे d ई टू द पावर 2x बाय किसके रिस्पेक्ट में, e पर एक्सपोनेंशियल पर पावर रहता है उसी के रिस्पेक्ट में होगा, d 2x के रिस्पेक्ट में। अब इसको x के रिस्पेक्ट में 2 कांस्टेंट है, dx बाय dx हो गया। क्लियर है, u टू v के फॉर्म में। अब क्या करेंगे, e टू द पावर 2x रहेगा ही, i इंटू क्या कॉस का क्या होता है माइनस साइन 3x कॉस थीटा, डी कॉस थीटा बाई डी थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 3 हो गया, dx बाई dx 1 हो जाएगा, प्लस कॉस 3x ई एक्सपोनेंशियल का क्या होता है फार्मूला, डी ई पावर x बाई डी एक्स, डी ई पावर x बाई डी एक्स, इसका होता है फार्मूला एक्सपोनेंशियल ही होता है, सेम टू सेम ई एक्स ही होता है। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 2x, यहाँ 2 हो गया, dx बाई dx क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, dx बाई dx 1 हो जाएगा। अब यही चीज़ आ जाएगा, क्या चीज़, हम इसी को क्या लिखेंगे, ये इसको लिख देते हैं 2, इसको क्या लिखेंगे ई टू द पावर 2x, दोनों में कॉमन है, तो क्या करेंगे dy बाई dx इसका टू ई टू द पावर 2x बाहर निकाल लेते हैं, और क्या हो जाएगा 2 cos 3x प्लस में है तो इधर रख लीजिए, अब माइनस 3 साइन 3x, 3 साइन 3x, इतना ही आया हमको। फिर क्या करेंगे, फिर अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग on both sides with respect to both sides with respect to x we get, इसी को हम लिख सकते थे ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 2y ई टू द पावर 2x cos 3x के बदले में लिखते हैं यहाँ 2y माइनस ई टू द पावर 2x साइन 3x, इतना ही लिख सकते थे, इसको 2y लिख सकते थे, दिस इज इक्वल्स टू 2y माइनस ई टू द पावर 2x साइन 3x, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2y, तो डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा इसके लिए 2y, क्योंकि y इसका सिंस y इसका जो क्या है ई टू पावर 2x cos 3x ई टू द पावर 2x cos 3x, इतना ही ये है, दिस इज इक्वल्स टू y, इतना y है तो 2y लिख सकते हैं, 2y माइनस 3 ई टू पावर 2x साइन 3x, आसान हो जाएगा।
इतना लिख करके भी इसको भी कर सकते थे, लेकिन यहीं 2y लिखिएगा तो आसान हो जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब क्या करेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी यही चीज़ क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यही चीज़ होता है d2, d और d 2 हो गया, और डी एक्स स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स क्या है, 2 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म है, ये डी, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स इतना ही आया है तो 2, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब माइनस, अब ये u इंटू भी के फॉर्म में है तो इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, तो e टू द पावर 2x कांस्टेंट कर दीजिए, d साइन 3x बाय किसके रिस्पेक्ट में, 3x के रिस्पेक्ट में होगा, i इंटू 3 dx बाय dx प्लस साइन 3x कांस्टेंट हो जाएगा, i इंटू डी ई 2x बाय डी 2x, i इंटू 2 कांस्टेंट टर्म है dx बाय dx, ये हो गया, इंटू यहाँ कर देते हैं, इंटू ये हो गया। क्लियर है। अब क्या होगा, 2 dy बाई डी एक्स कितना आ गया, dy बाई डी एक्स इतना ही आया है, यानी e टू द पावर 2x 2 cos 3x माइनस 3 साइन 3x, ये आया है, माइनस ये आ जाएगा e टू द पावर 2x साइन 3x क्या आ जाएगा, 3, ये dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 3 cos 3x, और ये हो जाएगा 2 e टू द पावर 2x प्लस 2 e टू द पावर 2x साइन 3x, यही हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और dx बाई डी एक्स 1 हो गया, और e टू द पावर 2x का क्या होता है, e टू द पावर 2x ही होगा, तो 2 आई साइन 3x तो है ही, इसी को कर दीजिए, क्या इसी को हम कर देते हैं, e टू द पावर 2x दोनों में है, निकाल लेते हैं बाहर, e टू द पावर 2x dy बाई डी एक्स का पुट कर दिए इतना, e टू द पावर 2x निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 2 जा 4 cos 3x माइनस 3 2 जा 6 साइन 3x माइनस 3 cos 3x, अब माइनस क्या आ जाएगा, 2 साइन 3x, ये कॉमन आ जाएगा सब में, यही हो गया। अब बचा कितना, ये हो जाएगा 4 cos 3x में से 3 cos 3x घटेगा तो क्या बचेगा, cos 3x हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और ये तो माइनस है ही, तो 2 2 जा 4 cos 3x अब माइनस 3 cos 3x हो जाएगा, e टू द पावर 2x, और हो जाएगा 3 cos 3x, तो cos 3x अब माइनस 8 साइन 3x, 8 साइन 3x, यहाँ हो गया, यहाँ 3 था, 3 बाहर कर लेंगे, 3 ये छूट गया था, तो e टू द पावर 2x डी साइन 3x बाई 3x, 3 dx बाई डी एक्स प्लस साइन 3 u इंटू भी के फॉर्म में, साइन 3x फिर कांस्टेंट कर दिए, और डी टू पावर 2x बाई डी टू पावर 2x डी 2x और 2 dx बाई डी एक्स हो गया इतना, तो इतना हो गया, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 cos 3x माइनस 3 साइन 3 2 जा 6 साइन 3x, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 cos 3x, 9 cos 3x, e टू द पावर 2x तो बाहर निकाल लिए, और ये हो जाएगा माइनस
6 साइन 3x। अब क्या होगा, 9 cos 3x में यह हो जाएगा 5 माइनस 5, और ये हो जाएगा, इसमें से 4 cos 3x में से 9 साइन cos 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 5 cos 3x, और इसमें से 4 cos 3x में से ये घटेगा तो ये साइन 6 साइन 3x, ये हो जाएगा 6 साइन 3x में से ये माइनस 6 12 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस ई टू पावर 2x, ये आ जाएगा 5 cos 3x प्लस 12 साइन 3x, यही आंसर हो गया। यानी देयरफॉर d2y बाय dx स्क्वायर यानी y2 इजकल्स टू इतना आंसर। क्लियर है? दोनों तरीका से ये इसको भी करके बना सकते हैं, इसको y लिख करके भी बना सकते हैं, या इसी को हम कर सकते हैं u इंटू वी के फॉर्म में ला करके भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो बचा हुआ क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। और आपको अच्छा लगेगा इसमें तो कमेंट ज़रूर करेंगे और सुझाव हमको देंगे, वो अच्छा लगेगा हमको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।